सरकार की शिक्षा व्यवस्था कागजों में मजबूत है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। समय पर स्कूल खुलना, बच्चों की सुरक्षा, साफ सफाई और भोजन, हर मोर्चे पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। मामला सदर प्रखंड के मठाही स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोला मठाही का है, जहां एक जनप्रतिनिधि के औचक निरीक्षण ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। शुक्रवार की सुबह स्कूल खुलने का तय समय 9:30 बजे, लेकिन 9:30 क्या 9:56 बजे तक भी स्कूल का मुख्य गेट ताले में बंद रहा। उसी वक्त पंचायत समिति प्रतिनिधि अशोक कुमार निरीक्षण के लिए पहुंचे। गेट के बाहर 3 शिक्षक और करीब आधा दर्जन बच्चे खड़े होकर इंतजार करते दिखे। एक शिक्षक 9:32 बजे पहुंचे, 2 शिक्षिकाएं 9:45 बजे गेट पर आईं, लेकिन इसके बावजूद ताला नहीं खुला। सवाल उठता है, जब शिक्षक मौजूद थे तो स्कूल बंद क्यों था? इंतजार के दौरान जो दृश्य सामने आया वह और भी गंभीर था। कई बच्चे स्कूल में घुसने के लिए बाउंड्री कूदते नजर आए, जान जोखिम में डालकर अंदर गए, अपनी किताबें रखीं और फिर बाहर निकल आए। अगर कोई हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? करीब 9:57 बजे सफाई कर्मी ने ताला खोला। 10:04 बजे प्रधानाध्यापक प्रशांत प्रभाकर विद्यालय पहुंचे और हैरानी की बात, बिना पूरी साफ सफाई के ही 10:06 बजे प्रार्थना करा दी गई। विद्यालय में टूटा फर्श, जर्जर दरवाजे, खिड़कियों की कमी और अव्यवस्थित परिसर ने शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। निरीक्षण में सामने आया कि स्कूल के रखरखाव के लिए सरकार की ओर से मेंटेनेंस राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद भवन की हालत बदहाल है। तो फिर मेंटेनेंस का पैसा आखिर गया कहां? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। रसोई में जंग लगा लोहे का दरवाजा, जंग लगी थालियां, गंदगी और अव्यवस्था साफ नजर आई। करीब 10:40 बजे तक कोई भी रसोइया स्कूल नहीं पहुंची, जबकि विद्यालय में कुल 3 रसोइया कार्यरत हैं। देर से सिर्फ एक रसोइया पहुंची। ऐसे में बच्चों को समय पर और सुरक्षित भोजन कैसे मिलेगा? विद्यालय में कुल 171 छात्र नामांकित हैं, लेकिन सुबह 10:15 बजे तक महज 25 छात्र ही मौजूद पाए गए, वो भी बिना ड्रेस के। प्रधानाध्यापक का दावा है कि 11 बजे तक करीब 100 छात्र आ जाते हैं, लेकिन तय समय पर इतनी कम उपस्थिति स्कूल की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल खड़े करती है। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अशोक कुमार ने बताया कि कई दिनों से अभिभावकों की शिकायत मिल रही थी कि स्कूल समय से नहीं खुलता। आज निरीक्षण में साफ दिखा कि व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। मेंटेनेंस की राशि रहते हुए भी न दरवाजा है, न खिड़की, न ठीक फर्श। यह शिक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही है। प्रधानाध्यापक ने देरी की वजह रसोइया के यहाँ शादी होना बताया, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य से बड़ा कोई कारण हो सकता है? मठाही का यह सरकारी विद्यालय आज पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चेतावनी बन गया है। अब देखना होगा, क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर सरकारी स्कूलों में ऐसे ही ताले लटकते रहेंगे और बच्चे जोखिम उठाकर पढ़ने को मजबूर होते रहेंगे। तो फिर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या नाम है पापा का? घर? क्या मामला है सर, रोड पे खड़े हैं आप? तुम तो 9:30 बजे हम यहाँ आ गए थे, तो गेट बंद था, तो बच्चा लोग भी यहीं पे खड़े हैं, तो हम भी यहीं पे खड़े हैं। अच्छा, क्या कौन सा विद्यालय है? नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोला मठाही। आपका नाम सर? नजीरुद्दीन। मामला है मैम, रोड पे खड़े हैं अभी तक आप? गेट बंद है तो हम लोग क्या करेंगे? हम क्यों गेट बंद है? कैसे अभी तक नहीं आई है, और रसोईया के पास चाबी है, रसोईया के अपना घर पर जो जग है शादी विवाह वो भी लेकर के नहीं आई अभी तक।
क्या नाम हुआ? मीरा कुमारी। क्या है आप मैम? मेरा नाम मीरा कुमारी। यहाँ पे क्या है? शिक्षिका है, सहायक शिक्षिका। विद्यालय का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, बंद पड़ा था विद्यालय, क्या कहें? देखिए, हम लोग बराबर अपने पंचायत के विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। इस बीच इस विद्यालय के अभिभावकों द्वारा ये सूचना बराबर मिल रही थी कि विद्यालय समय पर नहीं खुल रहा है और टीचर लोग भी समय पर नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था सही सलामत नहीं। तो संजोगवश हम लोग के अनुसार आज इस विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो देखे कि एक टीचर मात्र 9:30 बजे पहुंचा हुआ था और वो भी बाहर में थे। 2-3 बच्चे मात्र थे, वो दीवार फांद करके बक्सा रखने के अंदर आए। तब तक आप भी पहुंचे और उसके बाद तो सारी बातों से आप अवगत हो रहे हैं कि प्रधान को भी शिक्षकों के द्वारा फोन किया गया कि यहाँ पर लोग आए हैं, आप आइए विद्यालय। उसके बाद प्रधान भी यहाँ पर आए, तब 2-3-4 शिक्षक भी विद्यालय पहुंचे। तो विद्यालय की अव्यवस्था देख करके हम लोग पूरी तरह चिंतित हैं। विद्यालय में ठीक ढंग से न मतलब यहाँ का देखिए आप कैमरा का भी निरीक्षण किए, यहाँ फर्श कई महीनों से टूटा हुआ है। कमरा का जो मतलब गेट है, गेट टूटी हुई है, खिड़की टूटा हुआ है। सरकार के द्वारा बहुत से विधि व्यवस्था के लिए यहाँ पर सामान उपलब्ध कराया गया है, खेल कूद का हो, संगीत का हो। वो भी अगर कमरा ठीक नहीं है, आपको ये खिड़की वगैरह ठीक नहीं है, दरवाजा ठीक नहीं है, तो कैसे सुरक्षित रहेगा? चोर उचक्का आकर के फिर कल उसका चोरी कर लेगा, फिर ये एफआईआर में जाएगा, फिर सरकार मतलब प्रधान रोना रोएगी। लेकिन अभी जो इनके पास मेंटेनेंस के लिए पैसा आया, बहुतों दिन से पैसा पड़ा हुआ है। कई बार निरीक्षण के क्रम में हम लोग बोले कि कम से कम आपका फर्श ठीक हो सकता है, इस पैसे से आपका दरवाजा ठीक हो सकता है, खिड़की ठीक हो सकता है। ये लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जब भी आते हैं बच्चा इतना प्रेरित करने के बाद भी ड्रेस नहीं रहता है। कई बच्चों से हमने पूछा कि भाई ड्रेस क्यों नहीं है, तो बोला कि हमारे खाता में पैसा नहीं है। इस सब के लिए भी यहाँ विधि व्यवस्था बहुत लचर है इस विद्यालय की। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि आपके जो वरीय पदाधिकारी है, उनका जो आप लोगों ने निरीक्षण करने का एक शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल जमीन पर दिखाई दे। अपने पदाधिकारी को कहिए कि गांव देहात का जो विद्यालय है वहां जाकर निरीक्षण कीजिए, ताकि वस्तु स्थिति पता चले कि वहां की वस्तु स्थिति क्या है, वहां का कमरा कैसा है, वहां का शौचालय कैसा है। शौचालय भी गंदगी में पड़ा हुआ था। वहाँ के मतलब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कैसी है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसी है, सिर्फ कागजों पर निर्भर होता है। इससे जो हम लोग व्यवस्था से खिन्न है, इतना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है शिक्षा पर, लेकिन जमीन पर ये अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है। हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो तभी ना होगा जब प्रशासन का सहयोग मिलेगा। क्या परिचय हुआ? प्रतिनिधि पंचायत समिति मठाई अशोक कुमार।